स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की हिंदी का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर में आपके मैं कागज़ हूँ। तो देखिए, इसमें आपके कागज़ के सदुपयोग के लिए प्रेरित किया गया है आपको, और कागज़ कैसे बनता है ये भी परिचित कराया गया है इस पाठ में। तो आइए इस पाठ की कहानी बताते हैं आपको। देखिए, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर के समय अच्छी तेज वर्षा हुई। आंगन क्या हुआ, पानी से भर गया। तो बच्चे यह देखकर अपनी नई कॉपी उठाकर लाए और उस कॉपी के कागज़ फाड़ फाड़ कर क्या बनाया, नाव, और उस वर्षा के पानी में बहाने लगे। आप लोग भी करते हैं, जब वर्षा होती है तो आप लोग भी कागज़ की नाव बनाकर उस वर्षा के पानी में बहाते हैं ना। सभी बच्चे ऐसा करते हैं। तो देखिए, जब वह कागज़ फाड़ रही थी कॉपी से तो इतने में आवाज़ आई, रुको, मुझे इतनी बेरहमी से मत फाड़ो। तो सभी बच्चे इधर उधर देखे और फिर से कॉपी के पन्ने फाड़ना शुरू कर दिए, नाव बनाना। तो इतने में फिर आवाज़ आई कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ लेकिन तुम मान नहीं रही हो, क्यों फाड़ रहे हो कागज़। तो सभी बच्चे इधर उधर देखे और डर गए कि कौन बोल रहा है। तो बच्चों को डरा देखकर कागज़ बोला कि डरो मत, मैं कागज़ हूँ। क्या बोला, डरो मत, मैं कागज़ हूँ। मेरा उपयोग तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर मैं तुमको अपनी कहानी बताऊंगा तो तुम लोग मेरा उपयोग गलत नहीं करोगे, नई कॉपी का गलत उपयोग नहीं करोगे। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि पहले कागज़ नहीं था, पहले कागज़ नहीं था। अब तो बच्चों के पढ़ाई से लेकर ऑफिस, व्यापार, सभी कार्यों में कागज़ का ही प्रयोग होता है, इसके बिना असंभव है। उसने कहा कि मैं आप लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, आपके घरों में रहता हूँ। रहते हैं ना कागज़, पुस्तकें रहती हैं, कैलेंडर, पत्र पत्रिकाएं, डिब्बे, ये सब कुछ कागज़ से बने रहते हैं ना। उसने क्या कहा, मैं सब लोगों के घर में रहता हूँ और आप लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। पहले क्या था, कागज़ का प्रयोग नहीं था। तो गुरु अपने शिष्य को मौखिक पढ़ाते थे, ओरल। शिष्य मौखिक शिक्षा प्राप्त करते थे पहले। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे ओरल पढ़ाई होती थी और शिष्य कंठस्थ रहते थे, याद रखते थे जो उनके गुरु पढ़ाते थे। तो शिष्य वो चीज़ याद रखते थे। पहले लिखने के लिए कागज़ नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान का विस्तार होता गया। फिर क्या हुआ, क्या हुआ फिर, और सब कुछ याद रखने की संभावना कम होने लगी मनुष्य में, अब उतना याद नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ, ऐसे में ज्ञान लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या हुआ, ऋषियों ने उपदेशों एवं साहित्य को सबसे पहले किसमें लिखा, भोजपत्र पर लिखना आरंभ किया। प्राचीन साहित्य भोजपत्रों तथा ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। यह कागज़ का प्रथम रूप था। यह लिखने का प्रथम रूप था, पहली बार लिखा गया था। किसमें, भोजपत्र और ताड़पत्रों पर, है ना। देखो क्या हुआ, वर्षों पहले चीन
कागज़ को बनाया? किससे बनाया था? साइलून ने सबसे पहले रेशम और बांस के टुकड़ों का उपयोग किया था। तो क्या था? बांस भारी था और रेशम क्या था? महंगा, है ना। तो फिर क्या हुआ? किससे फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद किससे बनाया? भाग ने बनाया सहतूत पेड़ की छाल, है ना, तथा अनेक प्रकार के रेशों से मदद ली। फिर हुआ यह क्या था? कागज़ ने क्या कहा? यह मेरा रूप था, चमकीला और मुलायम और चिकना था। और भारत में किससे बनाया जाता है? हैं? किससे बनाया जाता है? पता है आप लोगों को? भारत में बांस और सबई घास से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बांस और सबई घास से कागज़ बनता है अपने भारत में। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेपर। क्या कहते हैं? सभी को पता है ना कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कागज़ को? पेपर। तो देखिए, इस नाम की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द पेपियर और ग्रीक शब्द पेपाइरस, है ना, से हुई। मिस्र में उगने वाली 4-5 मीटर लंबी पेपाइरस घास के तनों की तरह बना लिया जाता था। इस तरह एक लंबी पट्टी बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? एक लंबी पट्टी। इन लंबी पट्टियों को पेपाइरस कहा जाता था। पेपाइरस घास से क्या करके बनाते थे? एक पट्टी बनाते थे, है ना, चिपकाकर पृष्ठ को। इसको क्या कहते थे? पेपाइरस। इसी कारण इसे पेपर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पेपर। तो देखिए, कागज़ क्या कहते हैं कि मुझे आप लोगों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ खेलना। नाव, पतंग, है ना, बनाना, खिलौने बनाकर खेलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। फिर क्या कह रहा है? मुझे भी उनके साथ मस्ती करना अच्छा लगता है, कागज़ कह रहा है। बस वह कह रहा है कि मैं इतना ही चाहता हूँ कि सब मेरा सही ढंग से उपयोग करें। कैसे उपयोग करें? सही ढंग से, दुरुपयोग ना करें, मेरा दुरुपयोग ना करें। तो क्या कह रहा है कि मेरी कहानी जानकर आप लोग सही उपयोग करोगे, सही ढंग से उपयोग करोगे, मेरा सदुपयोग करोगे, हैं? मैं बस यही चाहता हूँ, कागज़ कह रहा है बच्चों से कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा सदुपयोग करो। तो देखिए, बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम कागज़ का सही उपयोग करेंगे। बच्चे उदास हो जाते हैं ये सब जानकर। देखिए, पहले कागज़ नहीं था, पहले ओरल पढ़ाई होती थी। अब हमारे लिए इतनी सुविधाएं हैं तो हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हमको इसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम कागज़ का उपयोग सही ढंग से करेंगे और जो हमारे पुराने कागज़ हैं हम उन कागज़ को खेलने के लिए उपयोग करेंगे, है ना। जैसे पुराने अखबार हो गए, मतलब जो अपने ज़रूरत का नहीं है उस कागज़ को हम उपयोग करेंगे और नई कॉपी अब नहीं फाड़ेंगे। जो हमारे लिए ज़रूरी है उसका हम सही ढंग से उपयोग करेंगे। तो आप लोगों के क्या समझ में आया कि हमें कागज़ का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कागज़ को भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मस्ती करना, लेकिन जो पुराने कागज़ हो जाते हैं, है ना, अखबार,
उनसे आप मस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी जो ज़रूरत की हैं उन सब चीज़ों से आप उनका दुरुपयोग ना करें, कागज़ को भी कष्ट होता है। ओके, तो देखिए पेज नंबर 35 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है और आपको कागज़ का सही उपयोग करना है सही ढंग से, और सभी दोस्तों को भी बताना है कि हमें कागज़ का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। पहले कागज़ नहीं था तो क्या था, अब हमारे लिए कितनी सुविधाएं हैं, तो हम कागज़ का उपयोग सही ढंग से करें, उसका दुरुपयोग ना करें। ओके, थैंक यू।